ओम शांति। ओम शांति। भूल जाते हैं कुछ पल के लिए सभी शिकायतों को, उलझनों को, खाली हो जाएं और भर लें शुक्राना के भाव से। श्वासों का चलना, इस दिल का धड़कना, उठना बैठना, हाथों से कार्य का करना, बिना सहारे, पैरों से अपनी मंजिल पे जाना। कुछ न मिला है मुझे, इस घर का शुक्राना, छत का शुक्राना, पंखे की ठंडी हवा का शुक्राना, स्वतः श्वासों का चलना, और सबसे बड़ी बात मेरे बाबा का मिलना। हर संबंध से मुझे प्यार करना, पग पग मेरे साथ चलना। महसूस करें क्या मिला है मुझे, कौन मिला है मुझे, जिसे दुनिया ढूंढ रही वो मेरे इतने समीप है। तो क्यों ना मैं उसे प्यार करूं। जब वो मेरी हर कार्य करने को तैयार है, क्यों ना बेफिक्र हो उसकी गोद में बैठ जाऊं और आनंद के झूले में झूलूं। जब वो मेरी हर बात सुनने को तैयार है, तो क्यों ना मैं सारा उसे सौंप दूं और हल्की हो जाऊं। दे दे बोझ अपने पिता को, छोटा सा बच्चापन, थाम ले उसकी उंगली, जहां ले चले जहां बिठाए, छू कर आए। इसमें
पकड़े रखूं उसे, छोड़ दूं मैं पन, एक को देखूं, उसी से प्यार करूं, उसी से उनकी हर बात कहूं, तो कुछ नहीं, बस मैं, मेरा पापा। इसी स्थिति में आज के पापा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। हम्म, आज का मुरली आज की है 4/10/1975 की। बाबा कहते, अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाओ। दृढ़ संकल्प, मैं कौन, मेरा कौन, बस उस एक पॉइंट को पकड़े रहना है और कुछ नहीं करना है ना। रावण खुद ही आके जलता जाएगा। मैं हूं ही नहीं ये संकल्प, मैं हूं ही नहीं ये फीलिंग, मैं हूं ही नहीं ये शरीर। अकाल मूरत, हम्म, जैसे कोई काल खा नहीं सकता। अमर अजर अविनाशी जो आत्मा है ना। अकाल मूरत आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले। आत्मा अगर अपनी स्मृति में है ना, कि मैं कौन हूँ, कोई काल खा नहीं सकता, कोई उसे डर छू नहीं सकता, कोई संकल्प उसे दुख पहुंचा नहीं सकता, तो स्वतः ही मुक्ति है ना। मैं वो डर हूं ही नहीं, मैं वो संकल्प हूं ही नहीं, मुक्ति है। और मुक्ति है तो जीवन मुक्ति है, फिर हर पल आनंद है ना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले, अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो। हम्म, फरिश्ता है ना, जिसका नहीं कोई देह से रिश्ता, बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं। हम्म, फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सारे रिश्ते एक संग हों, है ना। और किसी से कोई ना इच्छा, ना कोई प्राप्ति की तमन्ना, ना कोई प्यार की, ना कोई मान की शान की, सर्व रिश्ते एक के साथ हो, एक से सर्व रिश्ते, और सदा एक रस स्थिति में स्थित हो, है ना। बाबा की तो सदा हाईएस्ट वाइब्रेशंस होती हैं, और मैं अगर उससे कनेक्ट हूँ तो मेरी स्थिति भी एक रस है, और कोई चीज जो है, जो भी है, वो नीचे है ना, मुझे नहीं छू सकती। मैं उस हाईएस्ट वाइब्रेशन में अपने बाबा के साथ के अनुभव में हूँ। कुछ भी हो रहा है होने दो, है ना। एक उस रस का आनंद ले रही हूँ, एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की ही लगन में। हम्म, बाबा की लगन में हूँ, अब शब्द निकल रहे हैं, एक की ही सेवा प्रति हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। मन से अलग हूँ, यही सेवा। महसूस करें इस आनंद की अवस्था को, चलते फिरते, देखते बोलते, कर्म करते हुए, व्यक्त भाव से न्यारे, माने मैं ये देह हूं, इससे न्यारे, अव्यक्त, है ना,
अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरणी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, है ना। बुद्धि सदा ऊपर रहे, स्थूल पांव तो यहीं रहेंगे, पर आत्मा की स्थिति, है ना, अर्थात उपराम रहे। हम्म? चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा के संग मगन हूँ, अब स्वतः कार्य हो रहा है। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं, है ना। बाबा की देह नहीं है, बिल्कुल न्यारे हैं। हाँ, निराकार है, कोई उनका आकार भी नहीं है, फिर भी थोड़े समय के लिए वो ब्रह्मा की या गुलजार दादी की देह का आधार लेते हैं, है ना, अवतरित होते हैं। ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारे और प्यारे, है ना, मैं बाबा के साथ हूँ, साथी और साक्षी, जो हो रहा है होने दो, जगत अम्बा बन प्यार कर रही हूँ और मर्ज होता जा रहा है वो सब कुछ। न्यारे और प्यारे, बाप समान, है ना, मन कह रहा है तुम ऐसी हो, पर आत्मा जानती है कि वो बाप समान है। स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, बिल्कुल हाईएस्ट स्थिति की बाबा बात कर रहे हैं ना। अवतार जिसे कहते हैं, ये देह मेरी नहीं है, मैं आत्मा अपने बाबा के साथ हूँ। कार्य करने अर्थ देह को यूज किया और पुनः सिमट गई। कोई बंधन कोई लगाव नहीं, एक बाबा के साथ, एक के अंत में समाई हुई, है ना। अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ ये साकार ब्राह्मण जीवन मिला है, मेरा और कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, है ना, कुछ करने के लिए नहीं आए, बस बाबा की सेवा अर्थ माने इस मन से डिटैच बाबा के साथ रहने के लिए, एक एक पल इस देह का आधार लिए, है ना, कार्य हो रहा है पर मैं बाबा के साथ हूँ। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पाठ बचाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। हम्म? धर्म स्वधर्म आत्मा का धर्म, है ना, सारे धर्म भूल एक धर्म में आत्मा के धर्म में समा जाओ। शक्ति अवतार, इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ, सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य अब्राह्मण आत्मा अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। हम्म? केवल अपने भीतर ही सारी सृष्टि है ना, केवल अपने धर्म में स्थित होना, और धर्म की जो भी बात है ना, माने जो भी संकल्प आ रहे हैं बाहर के जो माया के, वो मर्ज होते जाए एक बाबा के साथ, बस इस आनंद में, सदा ऐसी स्मृति में, इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है, एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। अब बाबा ने क्या कहा, ज्योति स्वरूप माने लाइट, लाइट क्या, सदा ज्योति स्वरूप चमकती हुई जागृत आत्मा।
देख रही है, कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी सत्य नहीं, सब मिथ्या है ना। दूसरा, लाइट माने प्रकाश, ज्ञान, पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा, हल्का बिल्कुल, ऐसे डबल लाइट स्वरूप अनुभव करते हो। हाँ? कुछ भी ना पास्ट में हूं ना फ्यूचर में हूं, आएंगे थॉट्स, पर मैं वो नहीं। यह है ब्राह्मण जीवन, सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ, बगैर श्रीमत की आत्माओं की मत प्रमाण, वह स्वयं की मन मत प्रमाण, और कहीं यूज तो नहीं करते हो। हम्म? कुछ भी नहीं करना, कुछ ना मुझे सोचना है, ना मुझे कुछ करना है ना। मन करता रहेगा अपना कार्य करने दो। मैं कौन? आंखें बंद करके बार बार खुद से पूछना है, कौन हूं मैं? किसकी हूं मैं? और बाबा के साथ को अनुभव करना है। ये ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हो, है ना। वो संकल्पों को अपना बना लिया, वो दुख को, वो पास्ट की संकल्पों को अपना बनाया, माने खयानत कर लिया। अब ये सारी ऊर्जा उधर जा के, है ना। संकल्प द्वारा भी, सबसे मेन है संकल्प, है ना। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास और कोई कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए भक्ति में श्वासों श्वास सुमरन का यादगार चला आता है ना। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, बस मैं और मेरा बाबा। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो, है ना। निरंतर माने हर पल हल्कापन, हर पल वो एक रस अवस्था। जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दे दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, है ना। जैसे जनक को भी कहते हैं ना, दे दी, अब उसने वापस दिया, वो इंस्ट्रूमेंट बन के यूज कर रहा है, पर वो उसका नहीं, मैंपन नहीं। तो आप सभी ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहले वायदा क्या किया, याद है? वह भूल गए? बाप के आगे पहला वायदा किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। हम्म? जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, हाँ, आपने अब डिटेल में बताया। संकल्प, है ना, एक एक श्वास, एक एक बोल, एक एक संकल्प आया, बाबा को दिया अर्पण। संबंध, मेरा भाई, मेरा बच्चा, बाबा को दिया। स्वभाव, मेरा स्वभाव, ये भी बाबा को दे दिया। कुछ भी अपने पास नहीं रखना, है ना। जितना देते जाएंगे उतना हल्का, हाईएस्ट स्थिति। वृत्ति, सामने वाले के प्रति मन में आया उसका पास्ट, है ना, ये बाबा आप ले लो। दृष्टि, हम्म, सामने वाले का अवगुण दिखा, ये भी आप ले लो। स्मृति, है ना, मैं देह, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, पापा ले लो, है ना। जितना देती जाऊंगी उतना मैं ही हल्की। इसको ही कहा जाता है समर्पण। तो एक ही कार्य हमें करना है ना। समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द, स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो। सभी सर्वस्व त्यागी हो, वह त्यागी माने सब कुछ त्याग किया, है ना। मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प, श्वास, वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति, सब सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव, संस्कार, है ना। संस्कार भी मेरे नहीं है, मन पकड़ लेगा, अभी तक ये संस्कार, बाबा ले लो। इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है। हाँ?
पिछले पिछले हिसाब किताब पुराने पुराने वो भी मैं नहीं। इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है ना। बाबा जाते हैं बिल्कुल फरिश्ते बन, खिलते रहो गुलाब की तरह, महकते रहो, है ना। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, पुरानी बात आई देखी, बाबा ले लो। ऐसे सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प ही नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव संस्कार ऐसा है, अंडरलाइन, है ना। वो भी मैं नहीं हूं, मैं लगाना ही नहीं है, आ रहा है आने दो। हाँ? पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ। हाँ, पुरानी बातें जो मेमोरी में आ जाती हैं, कोई व्यक्ति वैभव के आधार का बोझ। हाँ? मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मन उधर जाता है। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं है। सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, कोई भी मैं नहीं, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली होगा। एक एक संकल्प आत्मा के स्व में होगा, हाँ, एक के धर्म में होगा। ऐसे हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना, शब्द का अर्थ स्वरूप में स्थित होना। हम्म? शब्द का अर्थ स्वरूप माने सर्वस्व त्यागी, सब कुछ त्याग करके मैं एक नेकेड बीइंग आत्मा। हाँ? बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले होना मुश्किल तो नहीं लगता है। मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए ना, इस मुश्किल को छोड़ना ही बाबा से कंबाइंड हो जाना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म ही ये है। जो जीवन व निजी कर्म होता है कभी मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझती हो, है ना। खुद को ये देह समझ लेती हूँ तो मुश्किल हो गया। सदैव ये याद रखो कि मैं अवतार हूँ, है ना, मेरी ये देह नहीं है। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं, समझा, माने आत्मा की अर्थ होते हैं। ऐसे कहा जाता है फरिश्ता, ऐसे बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, चाहते हुए भी हो ही जाता है। कहते हैं ना पुराने संस्कार, नहीं चाहता फिर भी हो गया। कौन बोलता है? हाँ? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी बोलता है? पूछो खुद से। मास्टर सर्वशक्तिवान और यह बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान ये बोल बोल सकता है, हाँ, कौन है मेरा पिता, मैं कौन हूं, है ना। आंखें बंद करके पूछो खुद से, क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसे बोल बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल हैं, परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त कर दो, है ना। कमजोरी के संकल्प, कैसे करूं, क्या करूं, होता नहीं, मैं कब बनूंगी, फुल स्टॉप। दृढ़ संकल्प की तीली से इन कमजोरियों के रावण को जला दो। मैं ये नहीं हूं, हाँ, अर्थात दशहरा मनाओ। पांच विकारों के वंश को भी, पांच तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षणों को भी, इन 10 ही बातों को, हाँ, रावण के 10 सर कौन है? पांच तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण, हाँ, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। ठीक है, विजयी बनो, अर्थात विजय का दिवस मनाओ। अच्छा, ऐसे विजय दिवस मनाने वाले विजयी रत्न, जिनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना, स्मृति जगी हुई है, मैं वो जागती ज्योति हूँ जो बिल्कुल हल्की है ना। जो देह के संकल्प है, जो फीलिंग है, जो संस्कार है, मेरे नहीं है ना, टच भी नहीं करना। ऐसे अविनाशी तिलकधारी, सदा अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत सर्व आत्माओं को, हाँ,
बंधन मुक्त बनाने वाले, योग युक्त, स्नेह युक्त, है ना। योग युक्त माने बाबा से जुड़ी हुई है मन की तार। स्नेह युक्त बाबा का ही प्यार का अनुभव है। युक्ति युक्त फिर हर कार्य हो रहा है ना। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम मीठे बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना। यह बातें करने ना जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, बाबा कह रहे कंप्लेंट को भी स्वाहा कर दो। ओम शांति। सार क्या है? सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सिर्फ अपने स्व में स्थित होना, ये एक मेरा कार्य है। सदा ऐसी स्मृति में रहे कार्य करने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। हाँ, कुछ भी मेरा नहीं। फरिश्ता डबल लाइट रूप होता है। हाँ, एक लाइट हल्का, दूसरा लाइट जागृत, है ना, रोशनी। अंधकार समाप्त, मैंपन मेरापन समाप्त। एक लाइट स्वरूप अर्थात सदा ज्योति स्वरूप। डबल लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। तो ना मैं वो स्वभाव हूँ, ना मैं वो संस्कार हूँ, है ना। आया, देखा, मेरा नहीं है। आंखें बंद की, मैं कौन हूँ? हाँ, मेरा कौन है? अपने स्व के अर्थ में टिक गए, मन को बाबा से जोड़ लिया, खाली हो गए। और जो मेरा है, मेरे पिता का प्यार, सुख, शक्ति, शांति, इस एक रस अवस्था में, उस आनंद में समा जाती। स्वधर्म एक से ही सारी प्राप्ति। सागर बन, सागर के नीचे बैठ जा, जो भरना है भर देगा, बस खाली होना है मुझे। छोड़ देनी है सारी मेहनत, मोहब्बत में समाना है मुझे। थैंक यू बाबा। हाँ, बाबा ये बोलता है, बच्चे कोई संकल्प सभा संस्कार आता है उसकी तीली से ही रावण को जला दो। रावण वाला संस्कार आता है सारा, आप बाबा को दे दो, उसकी तीली से जला दो। और आता है तो संकल्प आता है, बातें आते, कोई आता है, सृष्टि वृत्ति संकल्प सारा आता है, बाबा को दे दो। आप हल्का हल्का फरिश्ता बन जाओ, हल्के हल्के हो जाओ, सारा बाबा को दे दो। आप लाइट माइट हो जाओ, हल्के हो जाओ। बाबा को देती हूँ तो मैं खाली हो गई, मैं हल्की हो गई, मैं पिता के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ, लाइट माइट हूँ। मतलब आता है मेरा तेरा संकल्प हो जो, बात कैसे आता है? मैं ज्ञान सुनती हूँ, मैं नहीं, पता नहीं अंदर आता नहीं, ऐसे नहीं ऐसे, वो सारी बातें आते हैं। उसको बस बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। आप हल्का हल्का फरिश्ता बन, बाबा के साथ बैठ जाओ, छोटे बन जाओ, बाबा की उंगली पकड़े बाबा के साथ बैठ जाओ, लाइट माइट में। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, पहले ऐसे बोलो, मेरा साथी कौन है? बस एक मिनट इतना, बस मेरा साथी, मेरा सखा, मेरा, उस बाबा के संग जुड़ जाऊं, यही सब समझती रखूं, दृढ़ता से रखूं कि मेरा पिता के साथ जुड़ना है, मेरे उधर उधर भटकना नहीं अभी। एक एक वृत्ति, एक सृष्टि, एक में रहना।
एक रस दृढ़ता। यही आप समझ लोग सारा दिन शेयर करें। रहती है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा का। एक रस बाबा के साथ रहना है तो कुछ नहीं संकल्प पता ऐसा नहीं नहीं बहन, करते। यही है, यहाँ से फुल है। हाँ, यही व्हाट्सएप। मैं मेरा अभी मैं मेरा बड़ा शुक्रिया पूनम बहन बाबा आप का, शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा को सुनने तो पद्मा पद्म भाग्यशाली। थैंक यू बाबा। पूनम बहन शेयर करेंगे। हाँ जी, बस आपने क्लियर कर ही दिया है कि बस बाबा के पास बैठना है और अपना सारा कुछ देह भान सब त्याग देना है कि मैं हूं ही बाबा के साथ और कुछ है ही नहीं। शांति। संसार ही बाबा, बस एक बाबा, एक संग उठना। जी, बाकी लोग शेयर करें व्हाट्सएप वाले। शांति। जी भैया। सतगुरु बाबा ने कुछ दे दिया है सभी। जैसे अभी बताया ना, सब कुछ जेकर पर तो नहीं लेते, तो आपस में करते हैं, फिर बोलते हैं बाबा ये हो गया बाबा, ये तो मतलब बाबा का दिया हुआ उसका आपने दे दिया सब कुछ, तो अब उसको छोड़ दो, जो भी होगा वो अच्छा करेगा ना। हमसे थोड़ी होती है कुछ, अभी भूल होती है तभी बोलते बाबा भूल हो गई। बाबा ने बोला बस कोई बात नहीं है, मैं बैठा हूँ तो भूल नहीं, इसको भूल नहीं कर सकते, दे दिया है, अब क्या वापस लेना है, तो वापस यही है मन में करता है। बाबा इतना फरिश्ता बनाया थे, बाबा ने बोला जो भी गुणों से भरे भरे हुए फरिश्ते ही होते, तो वह भी फरिश्ते बन गए। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। जी जगदीश भाई, जगदीश भाई कर रहे थे ना शेयर। ओम शांति। संगठन पीछे मुझे परिवार दृढ़ता, संकल्प में इतनी दृढ़ता हो कि कोई भी उसके आगे जो है ना आपकी मन जो कोई भी बहकाने वाली बात आपको बहक नहीं जाए, इतना दृढ़ संकल्प हो। जैसे आपने बोला कि अकाल मूर्त मुक्ति और जीवन वरदान देने वाले, समझते हो पावरफुल आप, फरिश्ता समझते हो आप, मतलब देह से कोई भी रिश्ता नहीं, सर्वश्रेष्ठ रिश्ता बाबा से। कोई भी बात आप बोला, चलते फिरते घूमते फिरते आपको कोई संकल्प बह तो नहीं जाता, मतलब मन में वो खुशी बनी रहती है। अब व्यक्त और अव्यक्त बोला ना, व्यक्त अव्यक्त निर्गुण स्वरूप इसको बोलते हैं, तो निर्गुण में रहना। एक होता है साकार, गुण में रहना मतलब अपने आप में सौ में स्थित। बुद्धि की सूझ में यही बनी है कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाकी सब जितनी भी हैं दिनचर्या में जो जो मेरे साथ प्रतिपल सीन मूवमेंट जो भी हो रहा है आपका, वो अंदर में बाबा के साथ प्यार मोहब्बत जुड़ी रहे, तो आपको कोई ख्याल बह नहीं जाए। बुद्धि की सूझ जो आपने बोला, ये बोध हो मैं और मेरा बाबा, ये तो ड्रामा है चल रहा है बस। मैं किरदार, असली जो मेरा किरदार है, जो एडिटिव पिक्चर है, मैं उसी में रहूं। कोई भी मोटिव क्या है मेरा यहाँ का, आपको बताया ये अपने आप में होना, तो मोटिव क्या है मेरे को यहाँ पे कोई काम कोई मिला ही नहीं था, मैं तो इसी काम के लिए आया था, धर्म स्थापना करने। पहले तो अपने आप को तो धर्म होगा, उसमें अंदर में आनंद भरा हुआ होगा, तो मैं दूसरों को आनंद दे सकता हूँ। और यही पूछना आपने ना, पार्ट बजाने आता हूँ मैं यहाँ पे, बाबा बोलते हैं धर्म स्थापन करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। इस स्थिति में वो क्या फरिश्ता कहा जाता है, मतलब पास्ट फ्यूचर से कोई भी लिंक नहीं है मेरा। जो भी आए ख्याल विचार जो भी अंदर में हो, पास्ट की लेके हम बैठे होते हैं,